Good morning, all of you. Today we are going to discuss the topic different integration. Here we have to spend hardly 4 to 5 seconds to solve each question. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक टेक्निक जो आपको हार्डली 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड में आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. The question you are taking in a page, doing in a page, you can do in line. The question you are taking time, you will do in seconds. तो वो टेक्निक आज सीखने का है कि कैसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे. तो मैंने लिखा है आप केस ए स्पेशल केसेस. आई विल डिस्कस इट इन 5 to 6 केसेस. सो फर्स्टली वी विल गो थ्रू केस ए. इसमें करेंगे क्या, एक सिंपल सी पे बात करूं. क्वेश्चन एक आपका लिया ऐसे, यहाँ लिया हमने 0 to पावर 2 साइन ऑफ एक्स डी एक्स. आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी 4 की बात करते हो, तो पावर 2 में चेंज करोगे साइन एक्स को, इट विल टर्न अप कॉस एक्स. ये कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसका वैल्यू होता है 1. ये आप जानते हैं. तो अपने इसकी बात नहीं करनी, अपन बात क्या करनी है, मोड ऑफ साइन एक्स की. डी एक्स 0 to पाई. अगेन मोड ऑफ कॉस एक्स की बात करेंगे 0 to पाई. इसमें देखना क्या है, साइन एक्स की बात करेंगे तो ये ग्राफ बना जो पावर 2 से सिमेट्रिक है. एक पोर्शन के एरिया 1 है, ये भी पोर्शन 1 है, तो ये कितना हो गया. या cos x की बात करेंगे तो cos x में क्या हो गया, cos x ग्राफ ये बना, तो ये पोर्शन हमारे पास, ये पोर्शन हमारे पास, ये पावर 2 है, तो ये हमारे पास ग्राफ क्या है, पावर 2 से सिमेट्रिक है. तो पावर 2 से सिमेट्रिक है तो वन पोर्शन एंड 1 पोर्शन, ये हो गया टोटल कितना हो गया 2 पोर्शन. सो आंसर इज 2. आज इसकी बात करेंगे अपन, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और देखते हैं क्या लास्ट 10 ईयर में 3 बार 2 to 3 टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं. अब मैं इसे लिखना चाहता हूं एक क्वेश्चन साइन एक्स डी एक्स. ये आपका है 0 to 10 पाई. क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन आपके पास है IIT ट्रिपल ई, उस समय ट्रिपल ई होता था 2002, जिसको आप जेईई मेंस बोलते हैं. पहले ट्रिपल ई होता था, आपका 2002 का क्वेश्चन है 0 to 10 पाई. अब इसको कुछ नहीं करने का, ये 10 को बाहर निकाल लेंगे, 0 to पाई बाहर क्यों निकालेंगे, रीजन अपने पास बनेगा. बाहर इसलिए निकालेंगे कि हमारे पास ग्राफ की बात करेंगे तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे जाएगा, तो हर पाई पे ये सिमेट्रिक हो रहा है. ये ग्राफ का जो नेचर है हर पाई के साथ सिमेट्रिक है. पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे है. तो देखते हैं क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 10. इसका वैल्यू अभी हमने आपको बताया यहाँ से, इसका वैल्यू हो गया 2. ये आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 20. अब इसकी ठीक इसके लिए करते क्या है, क्वेश्चन 2. अब अपन क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स माइनस के डी एक्स 0 to पाई. अगेन स्टिल आंसर इज 2. क्यों, अगर क्वेश्चन में सपोज करो कि हमारे पास ये एरिया है, इसको अपना आगे बढ़ाते हम लोग हैं, एरिया विल बी सेम. इसको आगे बढ़ाते जाओगे इसी लाइन पे, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, अगर इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाते हैं तो जो एरिया कवर हो रहा है ये हमेशा सेम होगा. इस बात को नोटिस में लाना है. तो क्वेश्चन यहाँ 3 देते हैं. यहाँ हमने लिखा साइन एक्स प्लस पावर 4. ओके, ये क्या हो गया 0 to पाई में, इसका आंसर हो गया 2. अब इसे हटाइए, ये आंसर हो गया +2. अब इसका आंसर भी हो गया +2. अगेन क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स. यहाँ होगा आपका 0 to पाई. अब आपके साथ परेशानी, अब इसे क्या करेंगे, तो आपस एक मोटिव भी है कि इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को पहले चेंज कर लें आप. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, बट जनरल जो हम ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ, इसे पहले आप चेंज कर लें. इसे 1/√2 अंदर ले आए. यहाँ हो गया साइन एक्स 1/√2. यहाँ हो गया कॉस एक्स डी एक्स. दिस वन बाहर आपके पास आ गया √2 और ये हो गया अपने पास 0 to पाई. ये यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये हो गया साइन एक्स माइनस पावर 4. तो क्वेश्चन में क्या आ गया, साइन एक्स माइनस 4 पावर 4. तो कुछ नहीं करना था, हमने पहले कहा कि हमने थोड़ा सा ग्राफ का जो नेचर है इसको ट्रांसफर किया है पावर 4 से. तो यहाँ ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, पावर 4 से इसका एक्सिस हमने चेंज किया है. एक्सिस को 0 को शिफ्ट किया है पावर 4 पे, तो इसका जो एरिया होगा हमेशा सेम आएगा.
तो ये जो पार्ट हमारे पास है इसका आंसर होता है 2, तो फाइनल आंसर हो गया 2√2। अब इसकी बात करेंगे 5 नंबर में क्वेश्चन में। क्वेश्चन 5, अब मैं लिखूंगा sin x माइनस √3 cos x dx 0 to पाई। अब वापस पहले कहा बहुत सारे तरीके हैं। अब ऐसे तो जनरली पैरामीट्रिक फॉर्मूला आते हैं, 1 को लेते हैं r cos थीटा, √3 को लाते हैं r sin थीटा, बट वो नहीं करने का। अब ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा एक काम करो, यहाँ लिख दिया हमने, क्या यहाँ लिख दिया हमने, ये हो गया आपका sin x माइनस √3 बाय 2 लगा दें, बाय 2 लगा दें, बाय 2 लगा दें, ये हो गया cos x dx एंड 0 to पाई। अगेन ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया 0 to पाई sin a cos b cos a sin b। तो ये हमारे पास क्या हो गया, sin x माइनस पावर 6, sin x माइनस पावर 6 हो गया। चेक कर लें आप, sin a cos b cos 60 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 नहीं, यहाँ cos 60 होगा, cos दिस cos 60 कितना हो गया, हाफ। तो sin a cos b cos a sin b, ये इसके वैल्यूज आ गए। इसका वैल्यू हो गया फिर से अगेन 2, आंसर हो गया 2 into 2, ये आंसर हो गया 4। अब मैं यहाँ पे एक नया ट्रिक दे रहा हूँ आपके लिए, और आसान ट्रिक दे रहा हूँ इसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेंगे, अब मान लो यहाँ पे a sin x है प्लस b cos x है dx 0 to पाई। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले आपको a को r cos थीटा, b को r sin थीटा मानेंगे, जो पहले कहते थे। कुछ ही मत करना, इसका मैक्स निकाल लो, मैक्स क्या होता है। इसका मैक्स वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्स वैल्यू हो गया हमारे पास रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस कुछ नहीं करने का, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका टेक्निक हो गया। अब इससे फायदा देखते क्या क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 sin x माइनस √2 cos x, आपका क्वेश्चन IIT 2014 में शायद आया था ये क्वेश्चन, 0 to पाई। तो इस क्वेश्चन में क्या करने का है, कुछ नहीं, देखें आप इस पैटर्न से देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 + 2 6, ये हो गया 2√6। इस पैटर्न से फिर से अगर आप देखेंगे, आप ऐसा यहाँ रहेगा sin x प्लस cos x dx, या यहाँ माइनस cos x dx। यहाँ कुछ नहीं करने का, यहाँ आंसर होगा, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो रूट अंडर हो गया क्या, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो √2 हो गया, तो आंसर क्या होगा 2√2। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से अगेन, 3 sin x प्लस 4 cos x dx। आप आंसर बताओ क्या हुआ, तो आप देखेंगे क्या, इसका आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो गया, रूट अंडर 25, ये हो गया अपने पास 5, ये हो गया 5, आंसर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ हो गया 5 sin x प्लस 12 cos x dx 0 to पाई। अब बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, इसकी बात करेंगे। इसका मैक्स वैल्यू कितना, इसका मैक्स वैल्यू 13, तो क्या हो गया 2 into 13, आंसर हो गया 26। सो दिस इज द मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन को और देखता हूँ, कुछ पैटर्न इसको और चेंज करता हूँ। इस क्वेश्चन में आप क्या क्या और कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन एक आया था, AIEEE में क्वेश्चन आया था आपके पास, EEE की बात मैं कर रहा हूँ, फिर से IIT GMAINS की बात कर रहा हूँ, 2004 में 0 to pi/2 sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड रूट अंडर 1 प्लस sin 2x। ये कुछ नहीं करने का था, इसे ठीक करेंगे तो ये अपने पास आएगा sin x प्लस cos x। इसका मॉडल वैल्यू, अब इसका मॉडल वैल्यू का मीनिंग क्या रहा, इसका मॉडल वैल्यू का मीनिंग जब 0 से pi/2 में साइन भी पॉजिटिव cos भी पॉजिटिव, इसके मॉडल वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ कैंसिल हो गया। अब 0 से pi/2 में साइन भी 1 होता है और 0 से pi/2 में cos भी 1 होता है। ये आंसर हो गया 1 + 1, ये आंसर हो गया 2। अगेन मैं सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब रहेगा आपका sin 2x,
modal value 0 to pi. Question 13, mode of sin 3x 0 to pi. Sin kx 0 to pi, where k belongs to natural number, हमेशा ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने पहले कहा मोड ऑफ साइन एक्स में जो ऐसा वैल्यू होता था 0 to pi में 2 होता था, अगेन इट विल बी फाइनली 2। ये फिर से वैल्यू इसका 2 होगा, फिर से इसका वैल्यू केवल 2 होगा। अब यहाँ k के प्लेस पे n हो या k के प्लेस पे हो सकता है IIT है, उसकी मर्जी है। IIT में नया नया रिसर्च किया जाता है, जानबूझ के लिख देगा 2020 ऑफ x, ये लिख दिया। यहाँ पे हर हाल में इंटीजर चाहिए, ये बात ध्यान रखना। दिस dx आंसर हो गया 2। तो व्हाट यू गेट हियर, जस्ट यू हैव गॉट हियर कि द क्वेश्चन you were taking time, you were getting problem with the question, now you are getting hardly in 4 to 5 seconds. So this is the magic, this is the fun, just you enjoy. अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।